गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और उसे हमने समझा था कि प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है तो अपने पथ से बिना विचलित हुए वह दूसरे माध्यम में चली जाती है, और जब प्रकाश तिरछी गमन करती है तो वो दूसरे माध्यम में अपने पथ से थोड़ा विचलित होकर गमन करती है। ये हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि अपवर्तन के नियम क्या हैं, अपवर्तन के नियम और अपवर्तन की घटना कैसे होती है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो इस फिगर में आप जिस प्रकार देख पा रहे हैं, ठीक है, आप इसमें देखिए एक परावर्तक सतह है हमारा ए और बी, और एक अभिलंब खींचा हुआ है डी और एफ। ठीक है, वो अभिलंब वहाँ लिखा हुआ है, और एक अपवर्तक सतह है हमारा ए और बी। क्योंकि ये अपवर्तन की घटना हो रही है, ये इसलिए इसे अपवर्तक सतह कहते हैं। और एक प्रकाश की किरण जो है सो सी बिंदु से चलती है, और आपतन बिंदु, जो आपतन बिंदु है उससे उस पे आती है, तो वो पहले माध्यम में चलती है, विरल माध्यम में, और ओ से अपवर्तन होने के बाद वह एफ ई बिंदु की तरफ चली जाती है। जिस प्रकार हम देख पा रहे हैं, सघन माध्यम में वह ई बिंदु की तरफ चल जाती है। जब एक्चुअल जो आने वाली प्रकाश की किरण है सी बिंदु से, जो कि प्रकाशीय केंद्र पर पड़ी है ओ बिंदु पे, उसको जाना चाहिए था, जो डॉट डॉट लाइन दिख रहा है उस तरफ जाना चाहिए था, लेकिन उस तरफ ना जाके वह अपने पथ से थोड़ा सा विचलित होकर ई बिंदु की तरफ चली गई है, जिससे ये अपवर्तन की घटना यहाँ पे घट रही है। तो इसमें कौन से किरण को क्या कहते हैं, कौन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी पहले ले लेते हैं अपवर्तन के नियम को लिखने से पहले। तो जो हमारा प्रकाश की किरण जो है, जो आ रही है सी बिंदु से लेके ओ बिंदु की तरफ, वो कौन सा किरण है? आपतित किरण है। आपतित किरण क्या है कि किसी दीप्त स्रोत से जो प्रकाश की किरण आ रही है हमारे पास, और वह प्रकाशीय बिंदु पर मिलती है, उसे हम उस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और ओ बिंदु से अपवर्तन होने के बाद वह जिस पथ पर गमन कर जाती है, जो किरण गमन कर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। जो हमारा ई बिंदु की तरफ चला गया है, ओ और ई जो है वो हमारा अपवर्तित किरण है। और अभिलंब हम देख पा रहे हैं डी और एफ है। डी और एफ हमारा क्या है? अभिलंब है। आपतन बिंदु को हम लोग ओ से निरूपित करते हैं, और आपतन बिंदु हमारा ओ है, जो उसको मूल बिंदु कहते हैं। ऊपर में विरल माध्यम है और नीचे में सघन माध्यम है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और उसको हम आई से निरूपित करते हैं, स्मॉल आई से उसको निरूपित किया जाता है। और अपवर्तन होने के बाद जो किरणें जा रही है नीचे की तरफ, वो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसको हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको स्मॉल आर से निरूपित किया जाता है। और अपवर्तक सतह वह सतह होता है जिस पे अपवर्तन की घटना घटती है, उसको ही हम लोग अपवर्तन सतह कहते हैं। और आपतन बिंदु वह होता है जिस पे आपतित किरण आके मिलती है, उस बिंदु को ही हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हर एक पॉइंट को एक एक करके हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण क्या है? किसी दीप्त स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। किसी दीप्त स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को ही क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ सी और ओ जो है सो आपतित किरण है। सी और ओ क्या है? हमारा आपतित किरण है। जैसे ये फिगर में दिख पा रहे हैं, ये हमारा सी और ओ क्या है? आपतित किरण है। ये हमारा सी और ये ओ, ये हमारा क्या है? आपतित किरण है। ठीक है। अब है दूसरा अपवर्तित किरण। क्या है? अपवर्तित किरण किसी दीप्त स्रोत से चली प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह से अपवर्तन के बाद नए माध्यम में अपने स्थान से विचलित होकर या फिर सीधे गमन करती है, तो उस किरण को ही क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। मतलब एक माध्यम से होकर जब दूसरे माध्यम में जाती है, जो किरण जाती है या तो सीधे गमन करेगी या फिर अपने पथ से विचलित होकर गमन करती है। तो दूसरे माध्यम में जाने वाली जो किरण है
उस किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ O और E जो है हमारा क्या है, अपवर्तित किरण है। यहाँ पर क्या है, O और E, F क्या है हमारा, यहाँ पर अपवर्तित किरण है। O और ये F, ये हमारा क्या है, अपवर्तित किरण है। ठीक है। तीसरा है आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु। आपतित किरण अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है या आपतित किरण नए माध्यम में अपवर्तित हो जाती है, उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। जैसा कि ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, या वो बिंदु जिससे होकर अपवर्तन की क्रिया, अपवर्तित किरण जा रही है, उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर O क्या है, हमारा आपतन बिंदु है। अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है उसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो ये जो आपतन बिंदु है हमारा, ये आपतन बिंदु है, ये इस पे जो ये लंब डाला गया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है। अब है आपतन कोण। आपतन कोण है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनाए गए कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनाए गए कोण को आपतन कोण कहते हैं। जैसे फिगर में यहाँ पर बनाया गया है, आपतित किरण कौन सी है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, और इसके बीच में जो कोण बन रहा है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और इसको I से निरूपित किया जाता है। इसको किससे निरूपित किया जाता है, I से निरूपित किया जाता है। और आपतन कोण त्रिकोणमितीय अनुपात साइन के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर C, O और D क्या है, हमारा आपतन कोण है। कौन सा है, C, O और D, ये कोण कौन सा है, आपतन कोण है। उसके बाद है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनाए गए कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है हमारा E, O और F, ये हमारा क्या है, अपवर्तन कोण है। सॉरी, ये गलत लिखा गया था, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है। E, O और F हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल r से निरूपित करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल r से निरूपित किया जाता है। ठीक है। और अपवर्तन कोण त्रिकोणमितीय अनुपात साइन के गुणनफल के बराबर होता है। किसके गुणनफल के बराबर होता है, साइन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। ये भी जो होता है हमारा आपतन कोण, ये भी साइन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि साइन I बराबर साइन I होता है और साइन R होता है। अब है हमारा अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियमों को लिखना है। तो हम लोग परावर्तन में भी पढ़े थे कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं, और यहाँ हम लोग भी पढ़ेंगे अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन सा नियम होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही समतल पे होते हैं। ये सेम चीज़ परावर्तन में भी था, बस वहाँ पे परावर्तित किरण था और यहाँ पे अपवर्तित किरण है। दूसरा है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है। यहाँ ज्या का अर्थ होता है कोण से मतलब होता है। किससे होता है, कोण से मतलब होता है। ज्या का अर्थ क्या होता है, कोण होता है। तो अनुपात नियत रहता है, यानी कि आपतन कोण भागा अपवर्तन कोण बराबर साइन I बट्टा साइन R बराबर नियत। नियत को क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है। अपवर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियत होता है। साइन I बट्टा साइन R बराबर कांस्टेंट। इसको हम फिगर से समझते हैं। जो पहला नियम है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब है वो क्या होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही बिंदु पे यहाँ पे होते हैं। ठीक है। और दूसरा है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियत होता है, यानी कि इसका एंगल और इसका एंगल को जब हम भाग करेंगे तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ठीक है।